यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जी हां, वो यात्रीगण जो राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर कल दिल्ली पहुंचने वाले हैं, उनसे सरकार लगातार कोरोना को लेकर यात्रा पर ब्रेक लगाने की अपील कर रही है। लेकिन अब मामले ने पूरी तरह से सियासी रंग ले लिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस पार्टी इसको लेकर जहां बीजेपी पर हमलावर है, तो बीजेपी के अपने तर्क हैं। लेकिन इन सब के बीच राहुल गांधी सरकार की अपील को भारत जोड़ो यात्रा का डर बता रहे हैं, तो वहीं सरकार कोरोना का डर दिखा रही है। लेकिन इन सब के बीच कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली पहुंचने वाली है और आज हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर यह यात्रा रुकने वाली है। यह रिपोर्ट देखिए। भारत जोड़ो यात्रा की दिल्ली में एंट्री से ठीक पहले उस पर कोरोना का सियासी रंग चढ़ चुका है। केंद्र और कांग्रेस में ठन गई है। यात्रा के शनिवार को दिल्ली पहुंचने से पहले ही केंद्र सरकार कोरोना का हवाला देकर यात्रा रोकने की अपील कर चुकी है। पर इस अपील पर न कांग्रेसी नेता और न राहुल गांधी ध्यान दे रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की चिट्ठी को बीजेपी का डर बता रहे हैं। मुझे चिट्ठी लिखी कि कोविड आ रहा है, यात्रा बंद करो। अब यात्रा को रोकने के लिए बहाने बन रहे हैं। मास्क पहनो, यात्रा बंद करो, कोविड फैल रहा है। तो राहुल के इस जवाब ने भारत जोड़ो यात्रा पर तनातनी बढ़ा दी है। केंद्रीय मंत्री यात्रा में शामिल हिमाचल के सीएम सुखविंदर सुक्खू के कोरोना पॉजिटिव होने का हवाला दे रहे हैं, तो कांग्रेसी नेता नए वेरिएंट पर अब तक सरकार की चुप्पी पर सवाल कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि जब राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है तो उस समय कौन लोग उसमें जुड़े? इन्हीं के एक राज्य के मुख्यमंत्री जुड़े, जिसको राहुल गांधी जी ने हाथ पकड़ा था, उनके गले में हाथ डालकर वो यात्रा में चल रहे थे। अब देश ने उस पिक्चर को देखा और वो माननीय मुख्यमंत्री जी कोविड पॉजिटिव पाए गए। अगर वो मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव पाएंगे तो क्या राहुल गांधी जी कोविड पॉजिटिव है? क्या उनकी यात्रा के अन्य नेता भी कोविड पॉजिटिव हैं? अगर हैं तो क्या वो देश के अन्य लोगों को संक्रमित नहीं कर रहे? बहाना है भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने को और डिरेल करने को। जुलाई, सितंबर और नवंबर में 4 केसेस आए हैं ये नए ओमाइक्रॉन सब वेरिएंट BF7 का, जो चीन में महामारी की तरफ फैला हुआ है, और प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। और जब भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में प्रवेश करने वाली है, प्रधानमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री इमरजेंसी मीटिंग लेने लगे। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार बीजेपी की सियासी यात्राओं पर रोक नहीं लगा रही है, जानबूझकर भारत जोड़ो यात्रा को निशाना बना रही है। एक तरफ बीजेपी जन आक्रोश रैली राजस्थान में निकाल रही है, कर्नाटक में यात्राएं निकाल रहे हैं, उनका क्या होगा? सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा और सिर्फ राहुल गांधी जी को आप निशाना क्यों बना रहे हैं? राहुल गांधी जी का यात्रा रोकने के लिए हमारा कोई मनसा नहीं है। जिंदगी भर यात्रा करते रहो, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। जैसा जैसा भारत जोड़ो यात्रा के नाम पर आप यात्रा करें, आपके पीछे आपका पार्टी के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे, हमारा कोई आपत्ति नहीं है। सियासत के बीच यात्रा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। कांग्रेस ने बाकी दलों से भी यात्रा में शामिल होने की अपील की है। ये है भारत जोड़ो यात्रा फरीदाबाद के अंदर। आप देख सकते हैं लोगों का कितना हजूम यहाँ पर है, और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यही वजह है जिसकी वजह से बीजेपी घबराई हुई है। राहुल गांधी जो है वो यहाँ पर फरीदाबाद पहुंचे हुए हैं, और कहा जाए तो ये कि आज जो है रात को भी थोड़ी देर बाद जो है वो दिल्ली बॉर्डर पहुंचेगा। पीछे मेरे आप देख सकते हैं कि कितना भारी तादाद में हजूम है। पिछली बार भी कोरोना के दौरान चुनावी रैलियों को लेकर सवाल खड़े हुए थे। उस वक्त राहुल गांधी ने सरकार को सतर्क रहने की बात कही थी। यहाँ तक कि बंगाल चुनाव के दौरान कांग्रेस ने ही सबसे पहले रैलियां बंद की थी। लेकिन अब की बार कांग्रेस का रुख अलग ही नजर आ रहा है। कोरोना के खतरे के बीच ये रवैया सियासी तनाव को बढ़ा रहा है। दिल्ली से सुप्रिया भारद्वाज के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक।
भारत जोड़ो यात्रा में जारी सियासत के बीच आज केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने के लिए कहा है। इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को चिट्ठी लिखकर आने वाले दिनों में त्योहारों के मद्देनजर खास ध्यान देने की अपील की है। इसके साथ ही साथ टेस्टिंग, ट्रीटमेंट और ट्रेसिंग पर भी जोर देने की सलाह दी है। राज्यों को यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सभी लोग प्रिकॉशन डोज लें। लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए भी कहा गया है।